Number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको ये प्रूफ करना है कि कोई पैरेललोग्राम है जो सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी सर्कल से बाहर की तरफ है और उसकी जो सारी साइड्स है वो टच है सर्कल से। ऐसी फिगर होती है तो सर्कमस्क्राइबिंग बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है ABCD। ये आपको प्रूफ करना है कि रोम्बस है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। 8 में आपको प्रूफ करना था कि AB और CD का सम AD और BC के सम के बराबर है। तो पहले तो उतना ही करना है, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि AB, BC, CD और AD चारों के चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि रोम्बस तभी तो प्रूफ हो सकता है जब उसकी चारों साइडें बराबर हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन करने के लिए ये जो टच पॉइंट्स है, यहाँ पे जो सर्कल टच हो रहा है इस पैरेललोग्राम से, इसका आपको कुछ नाम रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये P रख लिया मैंने, ये Q, ये R और ये S। अब अपना थ्योरम 10.2 लगा के हमें ये प्रूफ करना होगा कि ABCD का सम AD और BC के सम के बराबर है। यहाँ तक तो जैसे 8th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से करना है। तो गिवन समझ लें पहले कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ ये करना है कि ये रोम्बस है, यानी कि चारों साइडें आपस में बराबर है। अब सॉल्यूशन। अब क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का निशान होता है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होगी, यानी AB बराबर होगा DC के। ये CD लिख लेता हूं मैं। AB और CD आपस में बराबर होंगे और BC और AD आपस में बराबर होंगे। ये चीज आपको गिवन है। टू प्रूफ ये है कि ये चारों साइड आपको बराबर करनी है। अब सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हम कि आप जानते हैं 10.2 थ्योरम कहती है कि जब कोई दो टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनती हैं, जैसे कि यहाँ ये A है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से AP और AS दो टेंजेंट हैं, सर्कल के ऊपर बन रही हैं, तो इन दोनों की लेंथ आपकी बराबर होगी। जैसे आपने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही सारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो AP इज इक्वल टू होगा AS के बराबर। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि AB और CD वाली चीज़ें आप एक तरफ रखें और जो AD वाली और BC वाली चीज़ें होंगी उन्हें आप दूसरी तरफ रखें। तो AB और CD वाली चीज़ों को मैं लेफ्ट में रखूंगा। तो AB का पार्ट है ना, तो AP को मैंने रखा अपने लेफ्ट में और AS को रखा मैंने राइट में। अब लिखूंगा मैं PB। तो PB किसके बराबर होगा? PB बराबर होगा BQ के, क्योंकि ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दो टेंजेंट्स बन रही हैं। तो PB बराबर होगा BQ के। अब नीचे आ जाते हैं। यहां पे DR बराबर होगा DS से, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स D पॉइंट पे बन रही है एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो DR को मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो मुझे एक तरफ रखनी है। तो DR इज इक्वल टू DS, और फिर यहां पे RC इज इक्वल टू CQ। इनको मैं नंबर्स रखूंगा कुछ 1, 2, ये 3 और ये 4। ये चार चीजें आई हैं मेरी, और चारों का जो रीजन है ना वो एक कॉमन ही रीजन है। रीजन आपको जरूर लिखना है। 10.2 थ्योरम है तो इसे ऐसे लिखेंगे आप, टेंजेंट्स टू अ सर्कल यानी जो टेंजेंट्स है सर्कल पे फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, आर इक्वल इन लेंथ। वो लेंथ में बराबर होती हैं। चारों का सेम रीजन है। अब इन चारों को मैं ऐड करूंगा, जैसे कि हमने 8th क्वेश्चन में किया था 1 + 2 + 3 + 4। तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में जुड़ेंगी। तो AP + PB + DR + RC।
राइट में राइट वाली चीज़ें जोड़ेंगी, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखें आप ए पी और पी बी, ए पी और पी बी से बन गया ए बी, तो ये ए बी हो गया, प्लस डी आर और आर सी, इनसे बन गया डी सी, ये डी सी हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे ए एस बी क्यू, ए एस और बी क्यू से तो कुछ बन नहीं रहा, तो इनका मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर लेता हूँ ताकि मेरी कोई एक लाइन बन जाए। तो ए एस और एस डी से मेरा ए डी बन रहा है, तो ए एस और डी एस को मैं एक पेयर में ले लेता हूँ, ए एस प्लस डी एस प्लस, और यहाँ बी क्यू और क्यू सी को मैं एक में ले लेता हूँ, बी क्यू और क्यू सी। तो यहाँ पे ए बी हो गया, ये डी सी हो गया, ये ए एस और डी एस मिलके बन गया ए डी, और बी क्यू और क्यू सी मिलके बन गया बी सी। यहां तक तो बिल्कुल 8th क्वेश्चन में भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से किया है। अब आपको प्रूफ करना है कि चारों साइडें बराबर हैं। यहां से आपकी मेन चीज शुरू होती है। देखिए, अगर आप कोई भी दो साइड को, यानी कि जो साथ वाली साइड है ना, इनको अगर आप बराबर प्रूफ कर देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि अगर ये बराबर है और ये बराबर है, ये वाली साइड, तो काम बन जाएगा। क्यों? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। पैरेललोग्राम के अंदर आप अगर किन्हीं दो साइडों को, साथ वाली साइडों को बराबर प्रूफ कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिक चारों साइडें बराबर हो जाती हैं, क्योंकि ये आपस में तो ऑलरेडी बराबर है। अब ये अगर इसके बराबर प्रूफ हो जाती है तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे यही करना है आपको। तो ए बी प्लस डी सी को मैं दोनों जगह पे ए बी लिख सकता हूँ। वो इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर देखिए ए बी मेरा सी डी के बराबर है ना, ए बी सी डी के बराबर है, तो इस सी डी को भी मैं ए बी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे ए बी के साथ वाली साइड में बी सी ले रहा हूँ, तो दोनों तरफ मैं बी सी ले लेता हूँ। यहाँ तो बी सी है, ए डी की जगह मैं बी सी ले सकता हूँ क्योंकि ए डी और बी सी मेरे बराबर है। तो दोनों तरफ मैंने बी सी ले लिया, दोनों की जगह पे मैंने बी सी ले लिया। अब ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी और ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2 कट गया, तो ए बी बराबर आ गया बी सी। अब दो साथ वाली साइडें आपस में बराबर हो गई। जब साथ वाली साइडें बराबर हो जाती हैं किसी पैरेललोग्राम की, तो उसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं। बस अब आपको ये लिखना है, देयरफॉर देखिए ए बी बराबर हो गई बी सी के, और बी सी बराबर है ए डी के, ए बी बी सी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर, और जो डी सी है ये ए बी के बराबर, तो इज इक्वल टू डी सी। तो चारों साइडें होगी ना आपस में बराबर, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रोम्बस। तो इस तरह से ये रोम्बस प्रूफ हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन ही है एग्जैक्टली ये। बस यहाँ आके आपको ये जो सम है ना साइड्स के, पैरेलल साइड्स के सम है, यहाँ पे अपना जो है इस तरह से ले लेना है कि दोनों साइडों को, जो साथ वाली साइड्स है, इनको आपको बराबर प्रूफ कर देना है। बस फिर अपने आप ही रिलेशन बनता चला जाए।